Let's do question number 8 of exercise 5b, that is fraction. Question number 8 is draw number line and locate the following points. हमें नंबर लाइन बनानी है और लोकेट करने हैं सारे पॉइंट्स. फर्स्ट पार्ट है 1/4, 1/2, 3/4, 4/4. तो चलिए लिख लेते हैं. सबसे पहले अपना फर्स्ट पार्ट हमारा है 1/4, 1/2, 3/4 एंड 4/4. राइट, हम ये वाले सारे पॉइंट्स लोकेट करने हैं. तो देखिए ये हमारी होगी नंबर लाइन. अब हमने यहाँ 0 बना लिया. अब आप देखेंगे ये सारा प्रॉपर फ्रैक्शन है और 4/4 है तो सेम है 1 के, तो ये 1 है. तो हमने यहाँ पे 1 लिख लिया पॉइंट. अब नीचे डिनोमिनेटर में 4 है ये, लेकिन आप कहेंगे ये तो 2 है, यहाँ 4 है, यहाँ 4 है, तो हम इक्वल पार्ट्स 4 कैसे कर सकते हैं, 2 भी तो है. तो अगर आप देखेंगे, अगर आप सीरीज देखें 1/4, 3/4, 4/4, तो इसका मतलब यहाँ क्या था, 2/4 था. अब 2/4 को हम क्या लिख सकते हैं, देखिए सेम नंबर से डिडक्ट करिए. 2 1 ज़ा 2, 2 2 ज़ा 4, तो सेम नंबर से डिडक्ट करने के बाद ये क्या आ गया 1/2. तो इसका मतलब मैं यहाँ पे 1/4, 2/4, 3/4 एंड 4/4 ऐसे लिख सकती हूँ. फिर से बता रही हूँ 1/2 कैसे आया. अगर आप सीरीज देखें 1/4, 3/4, 4/4, तो यहाँ पे अगर मैं 2/4 करती हूँ तो क्या मैं वही 1/2 आ सकता है 2/4 को लिखे. तो मैंने यहाँ 2/4 लिखा, तो 2 से कैंसिल किया दोनों वैल्यूज़ को, क्योंकि मैंने आपको लास्ट क्वेश्चंस में बताया सेम नंबर से कैंसिल होता है. तो 2 से ही दोनों को कैंसिल हुआ तो ये आ गया 1/2. तो इसका मतलब मैं 1/2 की जगह 2/4 भी लिख सकती हूँ. राइट, अब ये सीरीज हमें मार्क करनी है. तो हमने नंबर लाइन बना ली. अब डिनोमिनेटर में देखिए 4 है, तो हमने 4 इक्वल पार्ट्स में इसको डिवाइड कर दिया. 1 2 3, ये 4 इक्वल पार्ट्स हो गए. अब हमारा फर्स्ट नंबर है 1/4, तो 1/4 ये है, तो ये आ गया हमारा 1/4. अब ये हमारा सेकेंड नंबर है 2/4, ये हुआ, लेकिन यहाँ पे 1/2 लिखा था तो हम इसको 1/2 ही लिखेंगे. नेक्स्ट नंबर है 3/4, तो हमारा ये हो गया 3/4. लास्ट नंबर देखिए 4/4 है, तो 4 1 ज़ा 4, 4 1 ज़ा 4, तो ये 1 भी लिख सकते हैं. तो हमने यहाँ पे लिख दिया 4/4 इज द आंसर. लेट्स डू सेकेंड पार्ट नाउ. सेकेंड पार्ट में कह रहा है 1/8, 2/8, 3/8, 5/8 एंड 7/8. तो चलिए लिख लेते हैं. सेकेंड पार्ट है हमारा 1/8, 2/8, 3/8, 5/8 एंड 7/8. राइट, तो अब देखिए, अब मैं नंबर लाइन बना रही हूं. ये आ गया हमारा 0, और आप देखेंगे सारी ऊपर की टर्म्स डिनोमिनेटर से कम है, तो ये हमारी प्रॉपर फ्रैक्शन है. तो कहाँ पे लाई करेंगे, 0 और 1 के बीच में लाई करेंगे. अब नीचे डिनोमिनेटर में 8 है, तो मतलब 0 से 1 के बीच में 8 इक्वल पार्ट्स होने चाहिए. तो 1 2 3 4 5 6 7. तो अब देखिए, अब हमारा पहला पार्ट है 1/8. आप देखिए यहाँ पे 8 पार्ट्स हुए या नहीं हुए, 1 2 3 4 5 6 7 8 पार्ट्स हो गए. अब पहला है 1/8, तो दैट मीन्स ये वाला पार्ट, तो ये आ गया हमारा 1/8. नेक्स्ट है 2/8, तो ये सेकेंड पार्ट है, क्योंकि ऊपर वाला देख रहे हैं 2 सेकेंड पार्ट, तो सेकेंड पार्ट, तो ये आ गया हमारा 2/8. नेक्स्ट है 3/8, थर्ड पार्ट, तो ये यहाँ पे थर्ड पार्ट 1 2 एंड थर्ड, तो ये आ गया हमारा 3/8. नेक्स्ट देखिए 5/8, तो फिफ्थ पार्ट, क्योंकि ऊपर 5 है, फिफ्थ पार्ट 1 2 3 4 5, तो ये आ गया हमारा 5/8.
नेक्स्ट देखिए 7/8, तो दैट मीन्स ऊपर 7 है तो सेवेंथ पार्ट 1 2 3 4 5 6 7, तो ये आ गया हमारा 7/8 is the answer. Let's do third part now. Third part is 2/5, 3/5, 4/5 and 8/5. तो चलिए करते हैं थर्ड पार्ट. थर्ड पार्ट is 2/5, 3/5, 4/5 and 8/5. तो देखिए ये हमने नंबर लाइन बना दी. अब आप कहेंगे, देखिए अब आप देखेंगे इन तीन टर्म्स में तो छोटा है डिनोमिनेटर से न्यूमरेटर, लेकिन इस टर्म में डिनोमिनेटर से बड़ा है न्यूमरेटर. तो मतलब ये तीनों तो वैल्यूज हमारी प्रॉपर हुई, 1 से कम हुईंगी, 1 के बीच में लाई करेंगे, और ये वाली वैल्यू हमारी 1 से बड़ी है. तो कैसे करेंगे? अब नीचे देखिए 5 है, तो हमने यहाँ 0 बनाया, यहाँ 1 पॉइंट बनाया, यहाँ 2 पॉइंट बनाया. क्यों 2 पॉइंट बनाया? क्योंकि ये 1 से वैल्यू बड़ी है. अब नीचे 5 है, तो मतलब दो वैल्यूज के बीच में हर जगह 5 पार्ट्स होंगे. तो 5 इक्वल पार्ट्स बनाए, 1 2 3 4. अब देखिए यहाँ पे 5 पार्ट्स बन गए, 1 2 3 4 5. इसी तरीके से नेक्स्ट वैल्यू में भी 1 2 3 4 5. अब देखिए 1 2 3 4 5, राइट. अब इसको 1 को हाइड कर लीजिए उंगली से, 1 को मत देखिए. अब जैसे जैसे ऊपर लिखा हुआ है वैसे देखिए, ऊपर लिखा है 2/5, सेकेंड पार्ट देखना है. तो फर्स्ट पार्ट एंड सेकेंड पार्ट ये वाला पार्ट हो गया, तो हमने इसे मार्क कर दिया 2/5. अब नेक्स्ट देखेंगे थर्ड पार्ट, 1 2 एंड थर्ड पार्ट, तो इसे हमने मार्क कर दिया 3/5. अब नेक्स्ट पार्ट देखेंगे 4/5, फोर्थ पार्ट, तो 1 2 3 फोर्थ पार्ट, तो हमने यहाँ पे मार्क कर दिया 4/5. अब कह रहा है 8/5, एट्थ पार्ट. इस 1 को हाइड कर लीजिए, ये 1 नहीं दिखना है. ये सिर्फ इसलिए था प्रॉपर और इम्प्रॉपर का डिफरेंस बताने के लिए कि कहाँ आएगी वैल्यू. तो देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8, यहाँ आएगा एट्थ पार्ट. तो हमने यहाँ पे 8/5 लिख दिया. तो हमें पता चल गया. देखिए ये, अब देखिए यहाँ पे देखिए 1 और 2 के बीच में लाई कर रहा है. मैंने आपको वही बताई थी, ये इम्प्रॉपर वैल्यू है और ये 1 से बड़ी आएगी. तो ये 1 से बड़ी आई, तो ये दिस इज द आंसर.